नजमू साकिब साहब, अदालत ने क्या आज कोर्स करेक्शन कर दी? एब्सोल्यूट जस्टिस हो गया? शुक्रिया रामीन। देखिए, मेरा तो इस वक्त कुछ आलम ऐसा है, दिल चाहता है मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे शेर सुनाऊं, मुहावरे सुनाऊं, कोई गाने शाने गाएं हम लोग, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया है। फैज साहब ने एक तस्वीर खींची थी जी। सबसे पहले तो उस तस्वीर को देखते हैं और वही आलम इस वक्त आपने बताया है, जो यानी अपने इंट्रो में कि जो पीटीआई के साथ ज्यादतियां होती रही वगैरह वगैरह। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, जैसे अडियाला में चुपके से बाहर आ जाए। अच्छा, अब ये है कि ये जो चुपके से बाहर आ गई है, ये जो चुपके से बाहर आ गई, पहले तो मैं आपको 2-3 स्टेटमेंट्स देना चाहता हूं। इस फैसले को बड़े गौर से सुना भी, देखा भी और बाद में पढ़ा भी। और चूंकि कानून की डिग्री मेरे पास है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने ये ऐलान नहीं किया या दावा नहीं किया कि ये जाली है, उस डिग्री की बुनियाद पे जो मुझे समझ आई चीज़ों की, उस पे सबसे पहली बात आपको पहली स्टेटमेंट में ये दूंगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट है। पहली स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट, इलेक्शन, ये जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज का फैसला आया है, ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं है। इसमें आपकी अदलिया और आपके सियासी पेश मंजर को तब्दील करके रख दिया गया है। और इसमें जो राहें निकलेंगी आज के बाद से आपके सियासत में, मुआशरत में और ख़ास तौर पे अदालतों में, वो कुछ ऐसी तरफ जा रही हैं जिस तरफ की जमहूरियत कहती है हमें कि उस तरफ जाएं। तो ये तो हुई 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब ये है कि अगर आप इसको देख लेना, अगर आप देख रही थी, हम सब ने मिल के देखा, हम उस सारे को जो यानी चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे या उनके साथ वो जो दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं उन्होंने या वो जो तीसरे जज थे, उनको एक तरफ रखते हैं कि कौन सी क्लॉज, कौन सा यानी वो जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी फलानी। 10-15 बंदे बिठा लीजिए पाकिस्तान के आम आदमी, जिनको ना कानून का पता है, ना ही उनको आइन का पता है, ना ही उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पता है। उनको बिठाने से पहले एक फिक्रा बोलना चाहूंगा कि जो दुनिया भर का कानून है ना, हम्मुराबी से लेके आज तक जो बना, उसमें 98%, 99% होती है आपकी कॉमन सेंस। राइट। तो आज सुप्रीम कोर्ट में कॉमन सेंस बहुत ही, यूं समझिए 100% प्रिवेल की। उन 10 आदमियों को कहिए, क्या आपको नहीं पता कि पीटीआई एक पार्टी है और एक बड़ी सियासी पार्टी है? वो 10 लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप उनसे पूछे क्या बल्ले का निशान इनका नहीं था और क्या बल्ले का निशान छीनना ज्यादती नहीं थी? वो सारे कहेंगे जी बिल्कुल उनका निशान था और ये ज्यादती थी। फिर उन 10 आदमियों से ये पूछे कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए कि ये बताइए कि जब वो इंडिपेंडेंट बनते हैं और सुन्नी इत्तेहाद में जाते हैं तो क्या वो मजबूरी के तहत नहीं गए थे? क्या उनको सड़क पे नहीं खड़ा कर दिया था? वो सब कहेंगे किया था। फिर आप उनसे ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि ये सारी जो मखसूस नशिस्तें हैं ये इनको वापस मिलेंगी, तो जिन्होंने ले ली थी, जिन पार्टियों ने, क्या उन पार्टियों ने ये मखसूस नशिस्तें ठीक ली थी कि गलत ली थी? तो वो आपको क्या कहेंगे? गलत ली थी। यही फैसला आज भी हुआ। तो मेरे नजदीक अदलिया ने अपनी आजादी का बरमला इजहार किया है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा। और वो आपने मुहावरा सुना होगा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। जी बिल्कुल। अब आया, अब हम बात करेंगे, क्योंकि आपने यानी इसको करेंगे आगे, इस पूरे प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे और भी इसके यानी उकदे भी खुलेंगे इसके ऊपर। लेकिन एक आपको बात बता दूं, दूसरा मुहावरा आपने गौर से सुना नहीं, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। मुझे लगता है, देखिए हुकूमत की कश्ती नहीं डूबी इससे,
लेकिन डगमगाई जरूर है, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। ठीक है राव खालिद साहब, अब हुकूमत इस बात पर या इस फैसले पर ये कहकर एतराज़ कर रही है कि अदालत ने खुद से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई की जो गलतियाँ थीं वो सुधार दी हैं। फिर ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि जी आपने तो तशरीह करनी थी मगर आपने तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन को शायद रीराइट कर दिया है। ये बताएं, क्या यही काम नहीं अदालतों का कि कोर्स करेक्शन की जाए? अगर किसी की कोई गलतियां थीं, कोई लकूनाज बीच में आ रहे थे तो एब्सोल्यूट जस्टिस की तरफ जाया जाए, इस पर एतराज़ क्यों आ रहा है? देखिए, वो फिर ये भी बताते ना कि गलतियां सुधारनी किसने थी अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुधारनी थी। एग्जैक्टली। गलतियां अगर मान रहे हैं तो किसी ना किसी ने तो सुधारनी थी। अगर सुधारनी थी तो वो किसने सुधारनी थी? और आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन का आइन किसको इख्तियार देता है? वो सारा कुछ वाज़ेह है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि आपकी कोई भी आइनी और कानूनी जब कोई मसला पैदा होता है तो तशरीह की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी और उसी को इख्तियार है कि उसकी इंटरप्रिटेशन करे। तो उन्होंने ही इंटरप्रिटेशन करनी थी, इसलिए ये खैर वो एक उनको गुस्सा तो जाहिर है, वो तो पता नहीं क्या क्या मंसूबे बना के बैठे हुए थे, 2/3 मेजॉरिटी और उसके बाद उनका जी उसके बाद अमेंडमेंट्स और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने सोचा हुआ था, बड़ा लंबा चौड़ा प्लान किया हुआ था उन्होंने और बड़ी उथल पुथल करने का उनका प्रोग्राम था। वो तो सारा उनका जो रेत का महल तामीर किया था वो तो धड़ाम से गिर गया है। अच्छा। और अब मसला ये है कि जो फैसला है उसके असरात जो हैं वो ओवरऑल जो हम अभी जो जिस नहज पे ईसीपी जा रहा था, एक तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी था और बड़ा टाइमली तो नहीं रोका गया लेकिन रोक लिया गया। इसका बहुत मैं कहता हूँ ये भी बहुत बड़ा कारनामा है अदलिया का कि उन्होंने एक ऐसी डगर पे चलते हुए ईसीपी को रोका है जिसके हाथ में एक ऐसी तलवार आ चुकी थी। वो किसी भी इलेक्शन में किसी भी जमात के इलेक्शन को नल एंड वाइड करके जमात को फारग करके पूरे इलेक्शन का मंजरनामा तब्दील कर सकता था, जैसा कि हमने इस इलेक्शन में देखा। उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। अगर ना रोका जाता तो आज पीटीआई निशाना थी, कल कोई और मकबूल जमात निशाना हो सकती थी, कल को और ऐसी जमात जो मंजूर नज़र ना होती और जिसके बारे में किसी को गुस्सा होता, बाइख्तियार जो लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में और ईसीपी में, वो उसको यदि बैठ के किसी वक्त भी कह दें आपके इलेक्शन गलत है, उसके बाद आपका निशान हमने ले लिया तो जाए फारग है आपको, हम कुछ भी नहीं कर रहे। एक दो निकात हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करना थोड़ा जरूरी है। चीफ जस्टिस का मैं एतराज़ पढ़ रही थी, चीफ जस्टिस साहब ने एतराज़ किया है कि पीटीआई के किसी भी उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चैलेंज नहीं किया जिसके तहत उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया था। अगर वो इसको परसू कर लेते पीटीआई वाले उस वक्त कि भाई हमें आज़ाद क्यों डिक्लेयर कर दिया गया, हमारी पार्टी तो इंटैक्ट है, हमसे तो सिर्फ सिंबल लिया गया, तो ये बात उनको भी नहीं पता थी कि अगर सिंबल छिन जाए तो पार्टी इंटैक्ट रहती है। अच्छा, एक तो इसमें मैं बता दूं कि जब हेयरिंग हो रही थी बल्ले के केस की तो उसमें जफर अली अपना अली जफर साहब जब कर रहे थे उसमें आर्गूमेंट्स, तो उन्होंने एक जगह पे ये कहा चीफ जस्टिस को कि सर ये जो काम है अगर हमें ये निशान ना मिला और हम बतौर पार्टी इलेक्शन ना लड़ सके तो आगे चल के हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा और रिजर्व सीट का बड़ा इशू आ जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें फौरन रोक दिया था। उन्होंने कहा वो इशू अभी आया नहीं है, वो जब आएगा तो फिर आप हमारे सामने लाइएगा, अभी उसको डिस्कस न करें, हमारे सामने वो इशू आ सकता है। ठीक है। तो चीफ जस्टिस साहब को भी पता था, अली जफर साहब को भी पता था, उनके लॉयर्स को भी पता था कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है। हम ओवरऑल हम गलती ये हो सकती है पॉसिबली, ये राइटली पॉइंट आउट हुई है कि उसको कर लेते वो, उन्होंने उस तरफ, लेकिन आप उसको अगर हम देखते हैं ओवरऑल सिनेरियो में ना, जिस तरह डेट्स वाइज अगर देखें किस तरह से 2 फरवरी को फैसला होता है, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए उनको सिंबल मुख्तलिफ मिले हुए हैं, वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स भागे फिर रहे हैं, उनके कागज जमा नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई मसला बना हुआ है, कहीं कोई मसला बना हुआ है, कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो उस अफरा तफरी के आलम में तो वो जस्टिफिकेशन वो जो देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनको इसका भी ख्याल करना चाहिए था। लेकिन एज अ पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया है कि पीटीआई के 39 सरकार ने एज अ पार्टी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा है, तो उसके बाद तो फिर आजाद वाला मसला तो वैसे ही खत्म हो गया। अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस भी लिया है, तो वो ऑब्वियसली वो फिर उसके कोर्स करेक्शन ऑटोमेटिकली होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में 187 की बात की जा रही थी
कि पूरा कंप्लीट जस्टिस जो है ना वो होना चाहिए। हाँ। क्योंकि ओवरऑल जो सारी चीजें हो रही थी इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, उसको पूरे तनाजुर में देखने की जरूरत थी। आइसोलेशन में अगर आप देखेंगे फिर तो आप कह सकते हैं सियासी फैसला है, आईनी और कानूनी नहीं है। अगर आप पूरे उसको तनाजुर में देखेंगे, जमहूरियत के हवाले से देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से देखेंगे, सियासी पार्टी के हवाले से देखेंगे, अवाम के राइट्स के हवाले से देखेंगे, तो फिर आप सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट आज पहुंची है। और मैं समझता हूं कि जो कुछ हो रहा था पीटीआई के साथ, इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म का काम किया था, किसी और पार्टी के साथ आगे चल के अगर करेगा तो वो इस तरह फाइट बैक शायद ना कर पाए जैसा पीटीआई ने किया है। हर दफ़ा इस तरह हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है वो तारीख की सही सिमत में आपको खड़ी नजर आई है, और आगे अहम मुकदमा और आ रहे हैं। अगर उनमें भी वो मुकम्मल कंप्लीट जस्टिस की तरफ जाते हैं, जिसमें बल्ले की नजरसानी की दरखास्त है, जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात है, जिसमें इलेक्शन में धांधली की बात है, वो केसेस पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन पे जब आप जाएंगे तो उसमें अगर चीजें हम करते हैं तो हम ना सिर्फ ये कि मुल्क के अंदर एक एतमाद पैदा करेंगे लोगों के अंदर, जुडिशरी के हवाले से, इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, और जो ये कहा जाता है कि बाहर के प्रेशर पे जजेस फैसले कर देते हैं, इस तरह जी मैनिपुलेट कर लिया जाता है, वो चीज़ों उसके पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और एक जमहूरी रास्ते पे चलने की सूरत नजर आ रही है, एक आगे बढ़ने की सूरत नजर आ रही है, और आलमी तौर पे हमारी जो रेपुटेशन है उसमें बहुत बेहतरी होगी अगर हम इस रास्ते पे चल पड़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेट कोर्ट है ये। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात साकिब, इसमें बात करेंगे, ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था। पहली दफा ऐसी सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी, और वो भी डिमांड करती थी कि उसके ऊपर कंप्लीट जस्टिस किया जाए, क्योंकि अगर पहले ऐसी सूरत हाल होती और उसमें कुछ फैसले हुए होते तो शायद कोई बीच का रास्ता निकलता, उधर जाते उधर जाते, लेकिन ये बिल्कुल नए सिरे से एक बात हुई थी, नई बात थी, उस पर नए तरीके से उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी था। और मैं दोबारा कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को बर वक्त रोकना बहुत जरूरी था, वरना उसके हाथ में ऐसी नंगी दो धारी तलवार थी, कोई पार्टी इलेक्शन में उसकी मर्जी के खिलाफ इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती थी फिर उसके बाद।